हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर 473 क्लास है। हर बार ये प्रयास हम करते हैं कि आपके नॉलेज के डेटाबेस को हम बढ़ाएं, लेकिन आज की टॉक का मेन मोटो है कि आप एक अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऐसी बातें हैं जो आपको स्टैटिक रूप से अपनी स्पीच में इंक्लूड करनी चाहिए, और क्या बातें ऐसी हैं जो डायनामिक रूप से आप अपनी स्पीच में इंक्लूड करें, और क्या बातें हैं जो ऑन द स्पॉट आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इंक्लूड करें। पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में एक ही टॉक में सारी बात कह देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक स्पीकिंग का पहला रूल यह है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाएं तो आपका कंफर्टेबल होना जरूरी है। आप कंफर्टेबल हैं तो आप कंफर्ट तरीके से अपनी बात कह पाएंगे, लेकिन अगर ऑडियंस कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपकी बात कंफर्टेबल तरीके से सुन नहीं पाएगी। तो पहला रूल हम बता रहे हैं कि आपका कंफर्टेबल होना जरूरी है, और ऑडियंस को कंफर्टेबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगला पॉइंट यह है कि आपका स्माइलिंग फेस होना जरूरी है। आप स्माइलिंग फेस के माध्यम से, एक ह्यूमर के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, एक चुटकुले के माध्यम से अपनी बात को कैरी ऑन कर सकते हैं। आपकी स्पीच में एक चुटकुला कम से कम जरूर होना चाहिए जहां पे भी आप जाएं। मींस आपको चुटकुलों के बारे में 1 मिनट या 2 मिनट समझना होगा कि कोई चुटकुला आपको पुटअप करना है, क्योंकि आपके ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट या ऑडियंस होंगे जो आपकी आंखों को देखेंगे, आपके फेस को देखेंगे, आपकी बॉडी को देखेंगे, कुछ आपने जो प्रोजेक्टर ऑन किया उसको देखेंगे। हर तरह का ऑडियंस मिलेगा, और जैसा कि रिसर्च में कहा गया कि ऑलवेज ट्राई टू यूज योर बॉडी एज ए प्रोजेक्टर। Use your body as a projector and use your body part as a project slides. Don't try to use projector if that is not available. क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस है, अगर प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं है तो बिना प्रोजेक्टर के ही आपकी शुरुआत होनी चाहिए। जितना हार्ड तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग के मैदान में जाएंगे, उतना अपने टेक्नोलॉजी के बेस पे अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। आपको ऑडियंस को भी कंफर्टेबल करना है, अपने आप को भी कंफर्टेबल करना है, और आपको ऑडियंस को एंगेज भी करना है। ह्यूमर होना चाहिए, कोई चुटकुला या ह्यूमर आपकी टॉक में होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, आपका स्माइलिंग होना चाहिए। भी आप स्माइलिंग तरीके से टॉक को शुरू करें, और आपका शुरू में ही ये बोल देना कि हम आज की टॉक से आपको 5 बातें सिखाने आए हैं। लेकिन यदि आप इस टॉक से 12 बातें सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आपने आज की टॉक का जो मेन सेंस है वो पकड़ लिया। हम आपको 5 बातें सिखाने आए हैं, लेकिन आपने हमसे 12 बातें सीख ली। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। हम आपको इनाम भी देंगे। तो आप इनाम का जो एक पॉइंट है वो भी इंगेजमेंट के पॉइंट से रख सकते हैं, या फिर एक बड़ा जबरदस्त सूत्र हम आपको दे रहे हैं कि आप पहले एक क्वेश्चन पुट कर दें, या फिर एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें अपने टॉक के लिए जो एक सर्कल की तरह हो। आप एक सर्कल की तरह अपनी टॉक को लें और सर्कल को एक स्टोरी के साथ लयबद्ध कर दें।
एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि आप एक स्टोरी शुरू करें और उस स्टोरी को एंड आपने टॉक के एंड में करना है। स्टोरी को शुरू करें और स्टोरी को एंड आपने एंड में करना है। स्माइलिंग फेस के साथ टॉक को कैरी ऑन। साथ ही ऑडियंस किस तरह से आपसे बेनिफिट उठा सकती है, आपकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है। नॉर्मली एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर के लिए यह बात चेकआउट करना होता है। लेकिन यदि आपको यह कहा जाए कि आपके ऑडियंस की जो एज है, कई बार ऑडियंस की एज के हिसाब से हमें अपनी जो स्पीच है, जो कंटेंट्स है, इस संबंध में यह बात भी बड़ी ध्यान रखने वाली है कि पब्लिक स्पीकर बनना कोई आसान काम नहीं है। आप किसी हालत में भी अगर 1 घंटा बोलने वाले हैं तो आपके पास जो डेटाबेस है वो 2-3 घंटे का होना चाहिए। किसी हालत में भी जो आपका डेटाबेस है वो कम ना हो, पहला रूल यही भी है। दूसरा यह है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो अपने ही डेटा पर। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज करेगी। ऑडियंस को किस तरह से आप बेनिफिट दे सकते हैं, जो गिविंग माइंडसेट है, ऑडियंस को कुछ देने का जो माइंडसेट है, निश्चित रूप से आपके ऑडियंस को एंगेज करेगा। मेन पॉइंट निश्चित रूप से ऑडियंस को बता दें। एक पार्किंग का जो कंसेप्ट है बड़ा जबरदस्त है। मींस 2 या 3 स्टोरी पार्किंग के रूप में भी रखें। जैसे कि हम सिनेमा हॉल देखने, फिल्म देखने गए, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। हम एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, वहां पे एक घटना घटित हुई। फिल्म का पहला पार्ट देख लिया, हम लंच पे या ब्रेक टाइम पे पेप्सी पी रहे थे, एक घटना घटित हुई। आपने एक घटना को सस्पेंस में डाल दिया और घटना को वहां पे पार्किंग में छोड़ दिया। यह भी एक तरीका है अपने ऑडियंस को एंगेज करने का। भी क्या घटना घटित हुई बताओ तो सही। और फिर या फिर अगर आप स्टोरी में कोई बात बता रहे हैं और आप ऑन द स्पॉट पॉज कर लें। मैंने एक घटना देखी, मैं देख के हैरान रह गया। क्या आप जानना चाहते हो घटना क्या थी? पोज कर दिया आपने। या तो आपने उसको पार्किंग में छोड़ दिया या आपने पोज कर दिया। पोज किया तो आपने ऑन द स्पॉट उसका आंसर दिया, पार्किंग में किया तो आंसर बाद में आएगा। या फिर ऐसी कोई चीज जो हो नहीं सकती आपने बोल दी। मैं एक जादू का खेल आपको दिखाऊंगा, इस हवा को, इस बोतल को हवा में उड़ाऊंगा। क्या आप जानना चाहते हो कि यह छोटा सा मैजिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुने। लेकिन यह मैजिक जो है, जो ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो आपके ट्रस्ट को खो देगा अगर आपने ऐसा ना किया। लेकिन एक ऑडियंस वो है जो एक ही बार में आपका बात सुनने वाली है, दोबारा आपसे एंगेज होने वाले नहीं है। तो एंगेजमेंट के पॉइंट से वन टाइम बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि मैं इस बोतल को हवा में उड़ा दूंगा। इस मैजिक को देखना आपको है तो मेरी टॉक को सुनना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो अपने ट्रस्ट को एक बार में खो देते हैं और दोबारा व्यक्ति उनकी बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसलिए ऑडियंस को चेकआउट करके कि वो ऑडियंस पर्सनली उस बात को ना ले तो ये फॉर्मूला भी कारगर हो सकता है। लेकिन हम पर्सनली चाहेंगे कि इस फॉर्मूले को आप पुट अप ना ही करें तो अच्छा है। अदरवाइज आप ऑडियंस के ट्रस्ट को खोना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं।
एंगेजमेंट का अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन पुट किया, दूसरा क्वेश्चन पुट किया, स्टोरी के माध्यम से, क्वेश्चन को पार्किंग में छोड़ दिया, स्टोरी को पार्किंग में छोड़ दिया, स्टोरी के स्पेसिफिक पॉइंट पे आगे पोज करके बताया। दीज आर द सम पॉइंट। हम हमेशा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको नॉन टेक्निकल तरीके से यह स्टफ आपको देते हैं, नॉन टेक्निकल तरीके से। तो मेरी बात समझ में आई? तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।